अस्सलाम वालेकुम। एम फरमान करीम। हमारा जो सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च है उसका जो आज का टॉपिक है वो है सिंप्लेक्स मेथड मिनिमाइजेशन। तो हमारा प्रॉब्लम 2 है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। अब मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है z इज इक्वल टू x1 माइनस 3x2 प्लस 6x3। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्ट टू जो इसका हमारे पास सब्जेक्ट टू है वो 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस आर इक्वल टू 7 से, 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर है माइनस 12 से, एंड हमारे पास नेक्स्ट माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 लेस आर इक्वल 10 कंस्टेंट्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास इधर नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव कैसे करेंगे, -1 से मल्टीपल कर देंगे। हमने क्या किया, जस्ट ये -12 वाली जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है इसे क्या कर दिया, -1 से मल्टीपल करके इसे डायरेक्शन चेंज कर ली इसकी। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वलिटी लाते हैं। ग्राफिकल मेथड में तो हम लोग खुद ही डायरेक्ट इक्वलिटी ले लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो अब यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लेस की कंडीशन थी, हमने क्या किया, कुछ ऐड करेंगे तो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगी ना राइट के। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें S1 ऐड कर देते हैं, फिर S2 ऐड कर देते हैं, फिर S3 ऐड कर देते हैं। यानी कि जब जो साइड छोटी हो तो हम लोग उस साइड पे कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। तो अब ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा z इज इक्वल टू 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6x3 0s1 0s2 एंड 0s3 आ जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते होते हैं, इसका इनिशियल टेबल बनाते हैं। तो अब इनिशियल टेबल है जो हमारे पास, हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, ये बेसिक वेरिएबल x1 x2 s1 s2 s3 लिखते हैं। उसके बाद ये CBI होता है हमारे पास। इधर हमारे पास जो इसकी राइट हैंड साइड है यानी कि जो सोल्यूशन होता है उसे लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग रेशो का टेबल लेते हैं। तो अब सबसे पहले सेम जिस तरह से पिछले लेक्चर में हमने ये टेबल बनाया था, सेम उसी तरह से हमने ये टेबल बनाना है। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाले सारे के सारे कोफिशिएंट हमने लिख दिए हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जिसमें S1 पाया गया है वो वाले कोफिशिएंट लिख देंगे, जैसा कि हमारे पास ये था, यानी कि 3e-1 प्लस 2 एंड 1। इस तरह से ये सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल में राइट कर देंगे। तो अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, चेक करना होता है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ZJ है, जैसा कि हमने कल समेशन ऑफ CBI एंड AIJ इसका फार्मूला भी लिखा था पिछले लेक्चर में, यानी कि ZJ कैसे बनता है। तो अब हमारे पास जो ZJ होता है, हम लोग समेशन का मतलब होता है कि सम करते हैं, यानी कि 0 को इससे मल्टीपल करते हैं तो जो वैल्यू आ जाती है, फिर इस CBI को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तीनों को जमा करके यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे 0 0 है तो ये पहली टर्म भी 0 आ जाएगी। जब इस कॉलम से ज़रब होंगे ये भी 0 आ जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरह से ये सारे के सारे 0 आ जाएंगे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, CJ, यानी कि CJ क्या होता है, CJ माइनस ZJ। अब CJ हमारे पास ये पड़ा हुआ ऊपर, ये हमारे पास ZJ आ गया है। 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, -3 0 -3 आ जाएगा, 6 0 6 एंड सो ऑन, ये 0 0 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट की कॉलम करते हैं, की रो करते हैं, की एलिमेंट को पिवट एलिमेंट भी बोलते हैं। अब हमने करना क्या होता है, देखते हैं, यानी कि यहाँ पे CJ में जो मोस्ट नेगेटिव हो, जैसा कि इसमें तो सिर्फ एक ही -3 आया हुआ है। अगर इस तरह से कोई और वैल्यू भी साथ आ जाती है, जैसा कि -6 आया होता, -3 आया होता, तो हमने मोस्ट नेगेटिव सेलेक्ट करनी है। जैसा कि -6 है तो ये सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे तो हमारे पास क्या आया हुआ है, अकेला -3 आया हुआ है, तो हम लोग यही कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको की कॉलम कहते हैं।
यानी कि हम लोग क्या करेंगे, माइनस ऑफ 3 ही वाला ही कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद रेशो वही जैसा कि हमने कल पढ़ा था, यानी कि मैक्सिमाइज में हम लोगों ने क्या किया था, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू, और मिनिमाइज में हमने क्या करना है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो हमने ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद हम लोग इधर वही काम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज में सेम ही होता है, यानी कि हमने जो रेशो सेलेक्ट करनी होती है, कॉलम सेलेक्ट रो सेलेक्ट करने के लिए जो रेशो देखनी होती है, वो हम लोग वही पॉजिटिव ही सिलेक्ट करते हैं, यानी कि लीस्ट पॉजिटिव। अब इसमें हमारे पास एक ही पॉजिटिव वैल्यू है, तो लिहाजा ये वाली रो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जहाँ पे दोनों कॉलम और रो की इंटरसेक्शन हो रही होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पिवट एलिमेंट कहलाता है। तो इसको हम लोग की एलिमेंट भी बोलते हैं। तो अब उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना होता है, 3 यानी कि 1 जो हमारा एलिमेंट आ गया है उसको क्या करना होता है 1, यानी कि जैसा कि 3 आया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी रो को 3 पे ही डिवाइड कर देंगे। वो इस करते इसलिए क्योंकि हमने ऊपर और नीचे जो दूसरे कॉलम में एलिमेंट पड़े होते हैं उनको ज़ीरो करना होता है। अगर 1 हो जाए यहाँ पे तो फिर ऊपर और नीचे ज़ीरो करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 बनाते हैं, तो ऊपर वाले जो दोनों कॉलम हैं उनको ज़ीरो बनाएंगे। अब ज़ीरो बनाने के लिए हम इटरेशन 2 पे आते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एलिमेंट्स आ चुके हैं। हाँ जी, तो हमने क्या किया, ये 1 बना लिया। 1 बनाने के बाद यानी कि यहाँ पे 1 बनाने के बाद हमने ऊपर और नीचे दोनों ज़ीरो बना ली। ये दोनों ऊपर और नीचे हमने दोनों ऊपर ज़ीरो बनाई। अब ज़ीरो बनाने के लिए हम लोगों ने ये ऑपरेशन लिखा हुआ है, यानी कि 1 है। तो क्या करते हैं, जिस तरह से रो ऑपरेशन बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिटेल से किया था। यानी कि हमने रो ऑपरेशन करके ये ऊपर भी ज़ीरो कर लिया, यानी कि इस पीवट से ऊपर ये भी ज़ीरो कर लिए, ये भी। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये ऊपर ज़ीरो कैसे होगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ऑपरेशन लगा देते हैं। यानी कि ये ऑपरेशन मैंने लिखे हुए हैं, यानी कि R1 प्लस R3 डैश। अब यहाँ पे -1 है ना, तो जैसे यहाँ पे 1 आ जाएगा तो इसको R3 डैश का नाम दे देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये जो ऑपरेशन लगाना है ये पूरी रो पे लगाना है हमने। जैसे पूरी रो पे लगाएंगे तो ये रो बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये -4 की जगह पे भी 0 लाना है, तो उसके लिए हमने ये ऑपरेशन लिखा हुआ है, यानी कि R2 प्लस 4R3 डैश, यानी कि 3 डैश मीनिंग कि यहाँ पे जो नई रो बन गई थी 3 पे डिवाइड करके जो नई रो बन गई थी वो वाला ऑपरेशन लगाना है। तो यहाँ पे जैसे वो ऑपरेशन लगाते हैं तो ये हमारे पास दूसरी, यानी कि ये 0 बन जाता है। तो ये जो ऑपरेशन लगाना है वो पूरी रो पे अप्लाई करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये पहली इटरेशन हो गई है। पहली इटरेशन होने के बाद फिर हम लोग जी जे हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीपल करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीपल करते हैं, फिर इसको इससे, तीनों को जमा करके यहाँ पे लिख देते हैं। पहली दोनों 0 हैं तो ये जब इसको इससे मल्टीपल करेंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 अकेला यही आ जाएगा। अब जब इसको इससे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, अकेला इससे का समेशन आ जाएगा -3। फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे एंड सो ऑन, तो फिर ये -8 आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाली दोनों 0 हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगा, -8 आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट इटरेशन इसकी परफॉर्म करते जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है, यानी कि 3 पे डिवाइड किया था। तो अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, सी जे इज इक्वल टू सी जे माइनस जी जे, सेम एज सी जे हमारे पास ये था और ये क्या है, जी जे। हाँ जी, तो बेटा ये अप्लाई कर देंगे, -4 एंड -2 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक नई रो आ जाएगी। हमने क्या करना है, यहाँ पे ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास अगर मिनिमाइज का है तो ये सारी की सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। अभी भी एक नेगेटिव आया हुआ है तो हमने मोस्ट नेगेटिव चेक करना है, तो हम लोग ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इधर रेशो में देखते हैं। रेशो में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आई होती है तो वो वाली सेलेक्ट करते हैं, बाकी दोनों तो नेगेटिव हैं, यानी कि लिस्ट पॉजिटिव, एक ही पॉजिटिव है तो लिहाजा यही रो सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारा की
की एलिमेंट हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है। 1 कैसे आएगा, अगर हम लोग 3/5 से मल्टीपल कर दें। तो ये जो ऑपरेशन है 3/5 से मल्टीपल करना है वो पूरी रो से करना है। तो उसके बाद यहाँ पे 1 बना के फिर नीचे हम लोग क्या करेंगे, दोनों 0 बनाएंगे। तो अब ये मैंने ऑपरेशन लिखे हुए हैं जो यहाँ पे इसके बाद यानी कि 1 बना के उसके बाद ये ऑपरेशन अप्लाई होंगे, यानी कि R2 पे ये ऑपरेशन होगा, यानी कि R2 पे 0 बनाने के लिए ये वाला ऑपरेशन अप्लाई होगा, R3 पे 1 बनाने के लिए ये वाला ऑपरेशन अप्लाई होगा। ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई करके हम लोग पहले यहाँ पे 1 बनाएंगे इस पूरी रो पे, फिर नीचे क्या करेंगे, हम लोग 0 लाएंगे। अब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये एक नया सेकंड एट्रेशन कर लेते हैं। सेकंड एट्रेशन जैसे हम लोग करते हैं तो हमारे पास CJ एंड ZJ आ जाता है। अब ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी। जैसे ही बेटा ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी तो ये ग्रेटर हो जाता है। फॉर मिनिमाइजेशन के लिए जो रीच ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, यानी कि वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमें मिल जाता है। तो उसके बाद x1 यानी कि इंटीरिंग वेरिएबल एंड लीविंग वेरिएबल के बारे में भी मैं आपको बता चुका था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि ये इंटरिंग, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, तो ये x2 था हमारे पास। ये हमारे पास x2 था, यानी कि ये जहाँ पे हमारे पास जो इंटरसेक्शन हो रही होती है वो मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था कि वो इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसा कि ये हो रही है तो अब ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, x1 लीव कर देगा तो ये x1 इसकी जगह पे इंटर हो जाएगा। तो x1 को इंटरिंग वेरिएबल कहेंगे, तो ये जो स्लैक वेरिएबल था s1 इसको लिविंग वेरिएबल कहेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, यानी कि पहली एट्रेशन में यहाँ पे हमारे पास x2 ने इंटर हुआ था और s3 लीव कर गया था। अब दूसरी एट्रेशन में हमारे पास ये x1 यहाँ पे आ जाता है, यानी कि जो इंटरसेक्शन हो रही होती है यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं होती। ये जो बेसिक वेरिएबल बेसिस होती हैं इन पे कोई वेरिएबल तब्दीली नहीं होती, जस्ट यहाँ पे चेंज होती है, क्योंकि हमने यहीं से ही वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ तक हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारे के सारे पॉजिटिव आ गए, हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच कर लिया है। उसके बाद x1, अब ये x1 आ गया, इसके सामने जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इसका आंसर होगा 31/5। x2 की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है वो 58/5 आ जाएगी। x3 इधर है ही नहीं तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा ये जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है ठीक भी आया या नहीं आया। चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 x2 x3 पुट कर देंगे। अगर वो इसके इक्वल आ जाता है, जो यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है -112/5, अगर इसके इक्वल आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन एग्जैक्ट है। हाँ जी, हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, -112/5। ठीक है बेटा, ये हमारे पास मिनिमाइज का क्वेश्चन था। आई थिंक आप डिफरेंट तरह से इसके सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चन कर सकते हैं। जितना के जो भी इसका मेथड था वो मैंने मैक्सिमाइज का क्वेश्चन भी करवा दिया और मिनिमाइज का क्वेश्चन भी करा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।